बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा कि जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, ठीक है, उसने सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है, या आप कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने आपको दी है, और कहा क्या कि इस इक्वेशन की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है ना, सारी उसने आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने पहला पार्ट लिखा और वो दूसरा, तो हम पहले जो फर्स्ट वन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन जो है वो आप 9th क्लास में भी सीख चुके हो, लेकिन हम दोबारा से इसका सारा मेथड जो है वो देखते हैं कि किस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन को जो सेकंड डिग्री होती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको आपने अगर फैक्टराइज करना है तो उस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास पहली, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये देखिए ax स्क्वायर यानी a की जगह पे 1 है, माइनस bx b की जगह यहाँ फिर 1 है, माइनस c कह लो आप, बल्कि प्लस c ही कहेंगे क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे है -20। ठीक है ना, और यहाँ b की वैल्यू है -1 और यहाँ a की वैल्यू +1। अब देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से फैक्टराइज करना है। आपने जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है रफ में। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है इसका कोएफिशिएंट है 1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 20। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 20। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वो दो नंबर आपने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 20 आए, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म के साथ क्या है माइनस, तो माइनस करने से x का कोएफिशिएंट आए, x का कोएफिशिएंट है 1। यानी दो ऐसे नंबर आप ढूंढे जिन्हें आप मल्टीप्लाई करो तो 20 आए, लेकिन जब आप उन दोनों को माइनस करो तो 1 आए। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास जो पहला कॉम्बिनेशन है जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 20 आता है वो है 2 और 10। लेकिन अब देखिए जब आप 10 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 नहीं आता। तो अगला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो है 5 और 4। ठीक है ना, नेक्स्ट पेयर वो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आता है वो क्या है 5 और 4। अब 5 में से जब आपने 4 को माइनस किया तो 1 आ गया। इट्स मीन हम क्या लिखेंगे 5 और 4, ये दोनों नंबर्स हम चूज कर लेंगे और इनको लिखना कहाँ है x के कोएफिशिएंट की जगह। देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो 1 है इसकी जगह आप लिख दो 5 माइनस 4 ब्रैकेट में। ठीक है, x को आप ऐसे ही लिख दो और -20। यहाँ पे आपको इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगा दें क्योंकि इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे एंड पे 0 लगाए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 5 में से 4 आप निकालो तो 1 नहीं आता ना, 1 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब आपने पेयरिंग करनी है। ठीक है ना, यानी पहली जो दो वैल्यूज हैं इनको इकट्ठा किया और जो अगली दो वैल्यूज हैं इन दोनों को भी हमने इकट्ठा कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहां से x को कॉमन लिया आपने तो ब्रैकेट में आया x माइनस 5 और यहां से आपने 4 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आपके पास ब्रैकेट में आएगा स्टूडेंट्स x और 4 5 से 20 होता है इसलिए यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाला फैक्टर और ये वाला सेम आए हैं। ठीक है, जब ये दोनों एक जैसे आए तो इसका मतलब ये होता है कि आप फैक्टराइजेशन सही कर रहे हो, अगर ना एक जैसे आए तो इट्स मीन आपकी फैक्टराइजेशन में मिस्टेक है। और यहाँ से स्टूडेंट्स हम दोनों, एक ये टर्म है ना आपके पास और एक ये, टोटल दो टर्म्स है, यहाँ से x माइनस 5 को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया, यहां से क्या बचा x प्लस यहां से आपके पास 4 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन अब कर ली हमने। और स्टूडेंट्स उसने जो असल काम कहा था क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, उसने ये कहा था कि फैक्टराइजेशन करके इक्वेशन का सोल्यूशन निकालो।
सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ फैक्टराइजेशन हमने कर ली, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। इस तरह x माइनस 5 को भी हमने 0 के इक्वल रख लिया और जो x प्लस 4 है उसको भी 0 के इक्वल। तो यहां से स्टूडेंट्स आपके पास आया x इज इक्वल टू 5, यहां से आपके पास वैल्यू आई x इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, यानी वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज दोनों आ गई। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4, 5। दो वैल्यूज आई है ना, तो दोनों को करली ब्रैकेट में हमने लिख दिया। करली ब्रैकेट में क्यों लिखा स्टूडेंट्स हमने, क्योंकि ये सेट है। एस एस का मतलब हो गया सोल्यूशन सेट। तो आपको पता है सेट जो है उसको हम करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट जो है वो लगा ली। होपफुली आपको समझ आई होगी। हम अब अगला पार्ट जो है उसे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन उसने दी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। इक्वेशन की उसने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर फैक्टराइजेशन करके सोल्यूशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना है, 3y² को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, y को मल्टीप्लाई कर दें अंदर y² और y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y। अब हम इन दोनों वैल्यूज को जो राइट हैंड साइड पे हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। यहाँ पे रह गया 0, ठीक है ना। ये +y² है तो इधर आके -y², ये -5y है तो यहाँ पे आके +5y हो गया। अब स्टूडेंट्स 3y² में से जब 1y² निकला तो आपके पास वैल्यू आ गई 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू में भी y है और इस वैल्यू में भी y है, यानी इन दोनों टर्म्स में y है, तो हम y को कॉमन निकाल सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स y कॉमन आया तो ब्रैकेट में आ गया इधर 2y और यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया 5y की जगह। अब ये दो फैक्टर हैं, एक ये फैक्टर है और एक ये, दोनों को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 0 ऐसे ही, यानी हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये एक वैल्यू हमें मिल गई। अब यहां से वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम 5 को यहाँ पे लेके आएंगे, -5 बना। उसके बाद हम y को ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज निकल आई हैं। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट जो है ये क्या बना आपके पास, 0 और -5/2। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने लगे हैं 5th पार्ट, ठीक है ना। 4th वाला और 3rd वाला पार्ट जो है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, उसको आपने पहले उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप ले आओ तो फिर आपने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जब आप फैक्टराइजेशन कर लो तो फिर आपने हर फैक्टर को 0 के इक्वल रख के वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो 5th वाला पार्ट है यहाँ पे भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स देखिए एलसीएम में आपके पास x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12, तीनों वैल्यूज एलसीएम में आएंगी ना, क्योंकि तीनों ही डिफरेंट है। तो एलसीएम बना स्टूडेंट्स 12x इंटू एक्स प्लस 1, ये मैंने एलसीएम लिख दिया। इस एलसीएम से हमें हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इस वैल्यू को भी, इसको भी और इसको भी। चलिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम। स्टेटमेंट आपने खुद मेंशन कर लेनी है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगी हूं। तो 12x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म x प्लस 1 ओवर x, उसके बाद प्लस का साइन और फिर से एलसीएम 12x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू
अब हम राइट हैंड साइड पे आ गए तो इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, यानी 12x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 25/12। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से x जो है वो x से कट गया, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आई 12 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो दफा है ना, देखिए एक x प्लस 1 ये है और एक ये, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, होल का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे x प्लस 1 से कट गया, तो 12 x और x मल्टीप्लाई हुए तो x का स्क्वायर, यहाँ पे 12 इससे कट गया, तो ये वैल्यू आपके पास आई 25। x को जब आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना x स्क्वायर प्लस x। अब क्या करना स्टूडेंट्स, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 12 ऐसे ही, इसका जब आप फार्मूले से आप इसको खोलोगे इस वैल्यू को, तो ये आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर, और यहाँ पे 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बना 12x स्क्वायर, 12 2s are 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखिए अब क्या हुआ, 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर जो है ये 24x स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। अब उसके बाद ये 24x है, इसको लिखते हैं, और उसके बाद है आपके पास प्लस 12 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपके पास 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बड़ा है, ठीक है ना, 25, इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 24 छोटा है, तो हम इन वैल्यूज को उस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 0। 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर प्लस ये वाला 25x माइनस ये वाला 24x, और ये प्लस 12 है तो इधर आगे ये हो गया माइनस 12। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे 0 25 में से जब 24 निकला तो 1x स्क्वायर, 1 को आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब 25x में से जब 24x निकला तो 1x माइनस 12, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन वैल्यूज को आप इस तरफ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है ना, अभी हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन के लिए स्टूडेंट्स आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है कि क्या है, 12 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखा तो 1। अब 1 और 12 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। आपने दो वो नंबर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 12 आए, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस करने से एक्स का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स यहाँ पे है 1, तो माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो ये दो नंबर आपके पास क्या है, 4 और 3। 4 में से 3 को निकालोगे तो 1, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे, 1 की जगह हम लिखेंगे 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 को स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, x हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इन दोनों में से x कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4, यहां से 3 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4। अब यहां से हमने x प्लस 4 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में स्टूडेंट्स आपके पास आया x माइनस 3। दो फैक्टर आ गए, ठीक है ना, यानी हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी। अब जो दोनों फैक्टर हैं इनको हम अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, यानी x प्लस 4 जो है
इसको भी 0 के इक्वल, और जो x माइनस 3 है इसको भी 0 के इक्वल। जी तो स्टूडेंट्स देखिए 4 की x की वैल्यू आ गई यहां से -4 और यहां से x की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन सेट देखिए क्या निकला। सोल्यूशन सेट है आपके पास, दो वैल्यूज आई हैं x की, एक आई है -4 और एक 3। तो ये था स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट। ठीक है, अच्छे से आपने इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ शुरू में आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है पहले। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो उसके बाद फैक्टराइजेशन करके सोल्यूशन निकाल लेना है। तो एक और पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स जो सिक्स्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें भी उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए एलसीएम लें, तो एलसीएम में आएगा x-9, x-3 और x-4, क्योंकि तीनों जो है वो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, इनकी फर्दर हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो तीनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। यानी एलसीएम में आपके पास x-4, x-3 इंटू x-9, ये एलसीएम है। तो हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। x-3 इंटू x-4 इंटू x-9 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर x-9। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब राइट हैंड साइड पे हैं दो टर्म्स, तो दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं x-3 इंटू x-4 इंटू x-9 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x-3। उसके बाद है माइनस का साइन लगाया, फिर हमने एलसीएम वाली वैल्यू लिखी x-3, x-4, x-9 और मल्टीप्लाई इसको कर दिया किससे, 1 ओवर x-4 से। यानी ये जो दूसरी टर्म है ना इस साइड पे, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर जगह नहीं थी तो मैंने इसको नीचे लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से x-9 से कट गया, तो आपके पास आया 2 x-3 x-4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x-3 से कट गया, तो हमारे पास दो वैल्यूज आई x-4 इंटू x-9, और उसके बाद माइनस का साइन। यहाँ पे x-4 इस x-4 से कट गया, तो हमारे पास वैल्यूज आई हैं x-3 इंटू x-9। अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 को इधर ही लिखते हैं, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से किया x², x को -4 से किया तो -4x, -3 से किया x को तो -3x, और -3 जब -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो +12। अब यहाँ पे देखिए x को जब हमने स्टूडेंट्स x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को -9 से मल्टीप्लाई किया तो -9x, और -4 को x से किया तो -4x, और -4 को -9 से किया तो +36। यहाँ पे माइनस और नेक्स्ट मैंने ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा ली। ब्रैकेट स्टूडेंट्स इसलिए लगाई है क्योंकि पीछे माइनस का साइन है। ठीक है ना, तो जो इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसके साइन चेंज होने हैं इस माइनस की वजह से, इसलिए अभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। तो स्टूडेंट्स x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को -9 से मल्टीप्लाई किया तो -9x, -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x, और -3 जब -9 से मल्टीप्लाई हुआ तो +27। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x²। ये देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स ने माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है। ठीक है ना, जब दोनों टर्म्स के साथ एक ही जैसा साइन हो तो ऐड करते हैं, तो इसे ऐड करके आया -7x। ठीक है ना, इस वैल्यू ने बनना है -7x। तो 2 को जब -7x से मल्टीप्लाई किया -14x, 2 12 24। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स x², -9x और -4x हो गया -13x।
प्लस 36 माइनस, और यहाँ पे देखिए -9x और -3x हो जाएगा -12x, ठीक है। तो अब इसे ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, साइन भी चेंज कर देते हैं। ये आया -x², यहाँ पे स्टूडेंट्स जो -12x था, इस माइनस की वजह से वो हो गया +12x, और ये +27 हो गया -27। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो +x² है इस -x² से कट गया, और अब देखिए यहाँ पे है आपके पास 2x² -14x +24। यहाँ पे ये जो -13x और +12x है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आपके पास आएगा -1x। उस -1x को मैं चले अभी यहाँ पे लिख लेती हूँ, और 36 में से जब आपने 27 को माइनस किया तो आपके पास आया 9। अब इन वैल्यूज को हम इस साइड पे ले आते हैं। 2x² -14x, ये -x +x हो गया, ये +9 -9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2x² -14x और +x -13x, और 24 में से जब स्टूडेंट्स आप लोगों ने 9 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 15, और यहाँ पे 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करके सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें। x² के कोएफिशिएंट को आपने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आया। दो ऐसे नंबर ढूंढे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने से क्या बनना चाहिए 13, मल्टीप्लाई करो तो 30 ही आई, ठीक है ना। लेकिन जब आप उन दोनों नंबर्स को, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस करके क्या बनना चाहिए 13। तो स्टूडेंट्स वो दो नंबर है 10 और 3, 10 3s are 30, और 10 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो 13 आ गया। तो इसके फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 2x², ये जो अब 13 है ना स्टूडेंट्स, इसकी जगह हमने लिख देना है 10 + 3x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट जो है उसको खोल दें, 2x² -10x, और ये माइनस प्लस माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x + 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा 2x, ब्रैकेट में आ गया x -2 5s are 10, ठीक है ना। ये वाला x जो है ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x अंदर है, हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आया -3, यहाँ पे x और 3 5s are 15 होते हैं, तो यहाँ पे 5। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया। देखिए जब आप इसको खोलो तो यही बनना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है पीछे माइनस है, यूं समझ ले कि हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया है। माइनस को कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि आप अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे देखिए प्लस था, हमने माइनस लगाया, यहाँ पे x के साथ माइनस था, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आप चेक करें तो अब x के साथ प्लस हो चुके हैं, ठीक हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स x -5 और x -5 एक जैसे, x -5 आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में आया 2x -3, x -5 इज इक्वल टू 0 और 2x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, और यहां से स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू आ गया 3/2। ये -3 है, दूसरी साइड पे जाके +3 हुआ, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टूडेंट्स ये इस साइड पे आके 2 जो है वो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है आपने एंड पे ही लिखना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं है। तो ये सोल्यूशन सेट आया 5 और 3/2, ये दो वैल्यूज जो हैं स्टूडेंट्स ये सोल्यूशन सेट में आ गई हैं। तो इस तरह से आपने जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं 2 हैं या 3 है, उनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है।
तो होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।